तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पार्स अकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 2 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो रेलवे की ग्रुप डी व एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, जिससे दूसरों का भी जीके अपडेट्स होता रहे। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, साइबर हमले के प्रभाव के आकलन के लिए सेफ सिक्योरिटी और किसके बीच साझेदारी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई है ऑप्शन बी, इन्फोसिस। ठीक है दोस्तों, इन्फोसिस जो है, इन्फोसिस और सेफ सिक्योरिटी इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, एक साझेदारी की है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद करके चलना है कि साइबर हमले के प्रभाव के आकलन के लिए सेफ सिक्योरिटी और इन्फोसिस के बीच साझेदारी हुई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट इसका इस प्रकार है, देखिए दोस्तों, इन्फोसिस का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, इन्फोसिस का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, आपको इसको याद करके चलना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए किसे 7,309 करोड़ रुपए मिले। ठीक है दोस्तों, ये मिले हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, ये दोनों को मिले हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों, राजस्थान और आंध्र प्रदेश को बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए 7,309 करोड़ रुपए मिले। ठीक है दोस्तों, राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। ठीक है दोस्तों, तो ये किया है ऑप्शन बी, खाद्य मंत्रालय ने। ठीक है दोस्तों, खाद्य मंत्रालय ने क्या किया है, विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस आईआईटी ने शोधकर्ताओं ने कोविड के निदान के लिए एआई संचालित तकनीक विकसित की है। ठीक है दोस्तों, तो ये किए ऑप्शन ए, आईआईटी जोधपुर ने। जोधपुर ने क्या किया है, कोविड के निदान के लिए एआई संचालित तकनीक विकसित की है। ठीक है दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है ये। कोविड के दृष्टिकोण से आईआईटी शोधकर्ताओं ने कोविड के निदान के लिए एआई संचालित तकनीक विकसित की है, तो ये की है आईआईटी जोधपुर। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। क्वेश्चन लेते हैं अगला। सऊदी अरब ने चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए। तो ठीक है दोस्तों, इसका ये किया है ऑप्शन सी, थाईलैंड के साथ फिर से संबंध जो है बहाल किया है सऊदी अरब ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों के देश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो सफ़ेद हाथियों का देश है वो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है थाईलैंड को। ठीक है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों के देश के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत और फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये किया है ऑप्शन बी, 375 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। किसने, भारत और फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फिलीपींस की राजधानी जो है दोस्तों क्या है, मनीला है। ठीक है दोस्तों, फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। ये काफ़ी छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो पेपर में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको याद करके चलिए। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। किसने गगनयान मिशन के लिए तरल प्रणोदक आधारित विकास इंजन का परीक्षण किया। ठीक है दोस्तों, तो ये किया है ऑप्शन ए, इसरो ने। ठीक है दोस्तों, इसरो ने क्या किया है, गगनयान मिशन के लिए तरल प्रणोदक आधारित विकास इंजन का परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते हैं इसके फैक्ट के बारे में। इसका फैक्ट क्या कहता है दोस्तों, इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी आईएमपी सवाल है ये। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने कितने गाँव को उत्कृष्टता के गाँव में बदलने का फैसला किया है। तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन सी, 150 गाँव को केंद्र सरकार ने क्या किया, उत्कृष्टता के गाँव में बदलने का फैसला किया है। ठीक है, आईएमपी सवाल हो सकता है ये पेपर के दृष्टिकोण से, इसको याद कर लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खबरों में रहे आदिवासी ध्वज से कौन सा देश जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, आदिवासी ध्वज से ये देश जुड़ गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इसके फैक्ट की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण
फैक्ट हो सकता है ये, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया? ठीक है दोस्तों, IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया? तो ये किया है ऑप्शन सी, ओरल कैंसर। ठीक है दोस्तों, ओरल कैंसर की बीमारी का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये, जानते हैं इसका फैक्ट। IIT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, IIT का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है IIT का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया? ठीक है दोस्तों, तो ये किया है ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना ने। क्या किया है? भारतीय नौसेना ने संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन। ठीक है दोस्तों, ये अभ्यास आप याद कर लीजिए, पेपर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया? तो ये नौसेना ने किया है। ठीक है दोस्तों, जानते हैं नौसेना के बारे में कुछ फैक्ट। तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत और किस देश की मुक्त व्यापार समझौते की पहले दौर की वार्ता संपन्न हुई? ठीक है दोस्तों, तो ये हुई है ऑप्शन सी, यूके। यूके जो है, यूके और भारत देश की मुक्त व्यापार समझौते की पहले दौर की वार्ता संपन्न हुई है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, यूके। यूके का फुल फॉर्म क्या दोस्तों? देखते हैं। यूके का फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों, यूके का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड किंगडम। ये अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, अब जानते हैं हाल ही में घटित हुए कुछ अफेयर्स के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, लेते हैं हम लोग भारतीय करंट अफेयर्स। ठीक है, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। भारत और ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की 11वीं बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया है। ठीक है, और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह सूरी जी का निधन हुआ है हाल ही में। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? अपना 46वां अपना स्थापना दिवस बना रहा है। कौन? भारतीय तटरक्षक बल। ठीक है दोस्तों, और ये दुनिया के चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल है। ठीक है दोस्तों, इसका आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षाम। क्या है? वयम रक्षाम, इसका अर्थ होता है हम रक्षा करते हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी की रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, वह लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो का स्थान लेंगे। ठीक है, कौन? GAV रेड्डी को। ठीक है, रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख बनाया गया या नियुक्त किया गया। ठीक है, इसको देख लीजिए आप। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। हाल ही में लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका कौन है? तो वो है किरण बेदी। ठीक है दोस्तों, हाल ही में लॉन्च पुस्तक हुई एक, इसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है, इसकी लेखिका कौन है? किरण बेदी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं कुछ आर्थिक करंट अफेयर्स के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। ठीक है दोस्तों, 2020-21 में 7.3% के संकुचन के बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2% बढ़ने का अनुमान लगाया है। ठीक है दोस्तों, कितना? तो 9.2% बढ़ने का अनुमान लगाया। ठीक है, किसने? निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि कौन है? हमारी वित्त मंत्री है। ठीक है दोस्तों, सरकार ने PSU नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड NINL को टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड को 12,100 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, और कोर सेक्टर अप्रैल दिसंबर के दौरान 12.6% बढ़ा है। ठीक है, अब लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। पुर्तगाल चुनाव परिणाम। ठीक है दोस्तों, सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी ने संसद में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है और एंटोनियो कोस्टा PM बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाल के, इसको याद कर लीजिए। अब लेते हैं कुछ खेलकूद के करंट अफेयर्स। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने विस्क ऑन जी नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया। ठीक है दोस्तों, किसने? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है,
जो कि नीदरलैंड में आज आयोजित हुआ था। टाटा स्टील 17 टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है। कटक में आयोजित उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट उन्नति हुड्डा ने महिला वर्ग में एवं किरण जॉर्ज ने पुरुष वर्ग में एकल खिताब जीते। ठीक है दोस्तों। भारत के हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने अपने 2021 के प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर जीता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए, पेपर में हो सकता है पूछ लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो भारत के गोलकीपर PR श्रीजेश ने क्या किया है, अपने 2021 के प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर जीता है। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ फैक्ट थे, आप इस सबको याद कर लीजिए। ठीक है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जिससे आपका जीके अपडेट होता रहे। दोस्तों, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। वीडियो देखने के लिए अत्यंत धन्यवाद।